अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलकारियाँ और मैं हूँ आपका होस्ट AR गुल। नाज़रीन, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के अगर हम सुनहरे दौर की बात करें तो बेशुमार फिल्मसाज़ों ने लातादाद सुपरहिट शाहकार फिल्में बनाई। उनमें एक बड़ा नाम फिल्मसाज अज़ीज़ जहांगीरी का भी था, जिन्होंने अपने इदारे बब्बी फ़िल्म से उर्दू, पंजाबी और पश्तो ज़बान में ख़ास तौर पर बेशुमार फिल्में बनाई। उनकी फिल्में सुपरहिट हुई, कामयाबी के रिकॉर्ड कायम किए। आज हमारी खुशकिस्मती के वो हमारे मेहमान हैं। हम आपका तारुफ अज़ीज़ जहांगीरी साहब से कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। आप ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? अज़ीज़ साहब, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के जो आपने सुनहरी दौर देखा है, तो उसकी कामयाबी की क्या वजूहत थी और बाद में फिल्में एकदम से जो है ना नाकाम होना शुरू हुई, सिनेमा इंडस्ट्री बंद हो गई, इसकी क्या वजह थी? एक्चुअल वजह तो ये है कि पश्तो, उर्दू, पंजाबी तीन इंडस्ट्री का दौर पहले बहुत अच्छा था। ये दौर हालात से भी बहुत मुनसर है। उस वक्त में हालात में लोग फिल्में देखते थे, घरों से लोग निकलते थे, जुम्मे के दिन जाके फिल्मों की तैयारी करते थे। अब तो हालात ऐसे आ गए हैं कि लोग घर में अपना TV नहीं देखते हैं, तो जाके फिल्म पर टिकट देख के घर में बाहर फिल्म कहाँ देखते हैं। सुकून का दौर था, दौर में बड़ा फ़र्क आ जाता है। एक तो ये था। दूसरा, इंडस्ट्री में उस वक्त बहुत ही मतलब है कि लोग फिल्मों का बड़ा शौक़ था और मतलब फिल्म में कुछ मतलब कहानी भी बहुत अच्छी थी, चीज़ें भी अच्छी थी। तो बाद में दौर इसलिए हो गया कि महंगाई का भी दौर पड़ गया, सिनेमा हाउसेस टूट गए। आप देखें पश्तो के पेशावर में भी सिनेमा हाउसेस हैं ही नहीं। मरदार को देखिए, स्वाद को देखिए, पंजाब में 400 सिनेमा होता था। आप अपने पंजाब के देखिए किधर सिनेमा। अगर कोई फिल्म बनती है तो उसका मकसद तो नहीं कि वो तो कवरिंग की होती है जी। तो जब आपकी फिल्म पश्तो बनती तो मरदान, स्वाद, बुन, कोहाट, जहांगीरा, पुकारा, पंजाब में सारे मतलब जैसे गुजरावाला, गुजर खान का मुख्य दुनिया में सिनेमा होते थे। लाहौर में कितनी से अंगोला सिनेमा होता था, मीना सिनेमा होता था, लिरिक सिनेमा होता था। ये सारी चीज़ें इसकी बिहार की वजह भी बहुत बड़ी वजह है। जी, अच्छा, तो क्या आप इसकी एक वजह ये भी समझते हैं कि किसी भी हुकूमत ने फिल्म इंडस्ट्री को ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया, संजीदगी से नहीं लिया? आपको सॉरी अनुवाद निकाल लो, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को आज तक किसी हुकूमत ने इंडस्ट्री मतलब रजिस्टर ही नहीं कराया। मतलब कि इंडस्ट्री इंडिया की चल रही जो रजिस्टर्ड है, वहाँ पर प्रोड्यूसर की इज़्ज़त है, वहाँ पर फिल्म साजों की फिल्म काम करने की इज़्ज़त है। पाकिस्तान में तो आपको कोई जानते भी नहीं, कोई रजिस्ट्री है चीज़ ही नहीं। कोई अगर घर भी आपको देगा तो आपको पूछेगा कि भैया आप तो फिल्म काम कर रहे हैं। यहाँ अगर गवर्नमेंट कोई गवर्नमेंट इस इदारे को रजिस्टर करती है। जी सर, तो बात ये हो रही थी कि अगर हम पुराने जो फिल्मसाज हैं, जो फिल्म वाले कहते हैं अगर वो दोबारा आ जाए, फिल्में शुरू कर दें तो रौनकें बहाल हो सकती हैं, तो क्या आपने कोई ऐसी प्लानिंग की या आप क्या ऐसा समझते हैं कि अगर सारे फिल्मसाज आ जाए तो वाकई फिल्म इंडस्ट्री अगर आपने देखा है कि हमने तो उस दौर में सारे रिस्क लिए हैं, फिल्में बनाई हैं, उर्दू, पश्तो, पंजाबी डायरेक्टर जैसे नवाज़ को डायरेक्ट किया, नसीम साहब को डायरेक्ट किया, एक्टर लिया, जैसे कि ये हमने इंसाफ का तराजू बनाई, उसमें शाहिद अमीर तक हमने इंट्रोड्यूस कराई थी, हमने किया था मतलब गोरी को सबको किया। देखा ना, मतलब सलीम मुराद था, उसने कितनी हमारी फिल्में लिखी, कितना बड़ा काम किया। अभी भी अगर हमें कोई गारंटी मिलती है कि गवर्नमेंट कुछ सपोर्ट करती है, हम क्यों नहीं करेंगे। हमें एक्सपीरियंस है, तजर्बा है, ज़िंदगी गुजारी हुई है। हम कहते हैं कि अच्छी प्रोडक्शन, अच्छी चीज़ें करें, लेकिन कोई उसमें से हमें मतलब कोई सपोर्ट भी करे, बैकग्राउंड में भी कोई हो, क्योंकि इस कदर वो चीज़ें जब सिनेमा हाउस भी कम है, चीज़ भी कम है। और सबसे बड़ी चीज़ मैं कहता हूँ, अगर किसी चीज़ को आपने प्रमोट करना है तो फिल्म इंडस्ट्री है, उसको करोगे तो आपकी हर चीज़ मीडिया पे भी आएगी, हर चीज़ भी आएगी, हर चीज़ सही होगी। मीडिया की जब से फिल्में बने, देखा अभी कोरोना की वजह से कितनी फिल्में 2, 4, 5, 6 बनी भी रिलीज़ नहीं हुई है। तो मेरे ख्याल में अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी तो हम करेंगे। आपको तो मेरा पता ही है कि जब हम हो गए, हम तो हर ज़माने में रिस्क लेते, तो हम क्यों नहीं लेंगे रिस्क। हम इसलिए नहीं लेंगे हमें पैसे में, हम कहेंगे हमारे पाकिस्तान के लिए भी अच्छा हो, पब्लिक की भी अच्छा हो, लोगों के लिए भी अच्छा हो, हमारे कल्चर के लिए भी अच्छा हो। हर चीज़ों मतलब मौज़ाती फिल्में बनाएं, अच्छी बनाएं, हर चीज़ बन सकती है। नाज़रीन, ये फिर आप हमारे चैनल पर अज़ीज़ साहब की तरफ से ये ऐलान है, खुशखबरी है कि ये भी बहुत जल्द अगर हुकूमत साथ दे तो लाजमी फिल्मसाजी का आगाज़ करेंगे। और ये बड़ी बात है कि इन जैसे फिल्मसाज अगर आएंगे तो यकीनन फिल्म इंडस्ट्री तरक्की करेगी। अच्छा, अज़ीज़ जहांगीरी साहब के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि ये सिर्फ फिल्मसाजी ही नहीं करते बल्कि बेहतरीन कामयाब बिजनेसमैन भी हैं। इन्होंने दुबई में प्रॉपर्टी का काम बड़ी उससे किया, तजुर्बे के साथ किया, बड़ी ईमानदारी से किया, बड़ी मेहनत से किया, वहाँ पर कामयाब हुए। अब यहाँ लाहौर में एक इनका शादी हाल
ये जो बुर्जी में जहाँ हम बैठे हुए हैं ये इनके शादी हाल में है, शादी हाल का भी ये काम कर रहे हैं। और गुलबर्ग में इनका एक और प्लाजा ज़ेर तामीर है जिसमें मुख्तलिफ नोयत के जो है ना काम किए जाएंगे, कारोबार प्रॉपर्टी के हवाले से दीगर बिजनेस जो है वो किया जाएगा। तो हम इनसे बात करते हैं कि ये तजुर्बा आपको कैसा लगा और दुबई में आपने क्या क्या किया, और थोड़ा सा हमें तफसील से बताएं। ये अब्दुल साहब, आपको पता है कि जहाँ इंडस्ट्री में यहाँ काम चल रहा था तो हमारे पेशावर में कारोबार भी था, बशीर बिलोर साहब को अदा बख्शी, जैसे लाला मुर्तज़ा था, वो हमारे साथ कारोबार करते थे, जो अच्छे अच्छे लोग थे गए। बट ये मतलब यहाँ खाली प्लाट था, हमने इधर शादी हाल शुरू किया। शादी हाल के साथ अगर आपको याद हो 2011-12-13 में जितने हमारी प्रोडक्शन चलती थी, शहजाद साहब के अच्छे अच्छे प्रोड्यूसर की, चौधरी कामरान वगैरह, जितने भी इंडस्ट्री वालों के काम थे उनको मैं सपोर्ट करता रहा। और मैं इसलिए करता रहा कि हमारी इंडस्ट्री ही प्रमोट हो। मेरा सब गवाह है कि अल्लाह ताला ने किया कि वो हाल बहुत चलने के बाद वहाँ पर इस्लाम साहब जब दुबई से शिफ्ट हुए, उनने 2016 में गिरामादा होटल का प्लाजा शुरू किया। तईब साहब ने उसमें उनके एक बहुत पार्ट है, नईम साहब ने तकरीबन कम्प्लीट हो गया। अल्लाह ताला के करम से इंशाल्लाह वो भी फिनिशिंग पे आ गया। तो साथ ही उन्होंने अब GCC सेंटर शुरू किया गुलबर्ग में, जो गुलबर्ग सिटी सेंटर है, वहाँ पर रेडिसन होटल बना है, जो टॉलेस्ट होटल है, 30 मंजिल है। तो इंशाल्लाह क्योंकि इसमें इस्लाम के साथ थ्रू आउट इन्वॉल्व हुआ जगह पे, तो अल्लाह ताला करेगा वो भी कामयाब होगा। तो साथ ही जब उन्होंने ये लिबर्टी का प्लान शुरू किया तो मैंने इधर चुबुल्ली शादी हाल में, चुबुल्ली कैसल शादी हाल में शुरू किया है, जो कि हम कर रहे हैं मेरे बाकर शुरू में। और ये वेलकम कैटरिंग वाले काम कर रहे हैं, शबीर साहब हैं, यहाँ पर जहीर साहब हैं, हम काम कर रहे हैं। देखो, रिज़्क़ कमाने के लिए, काम करने के लिए कुछ तो करना पड़ता है। जी बिल्कुल। ये काम ये हम इसलिए कर रहे हैं, इसमें हमें कोई मुनाफे का भी नहीं देख रहे हमने। लेकिन अभी कोरोना है, चीज़ है, हमने यहाँ पर ऐसा मतलब है कि इतना करते हैं कि भाई यहाँ के किराए खर्चे नहीं करते हैं, लोगों का काम चलता रहे। मतलब लोगों को बेहतरी के जो फैलाव बहबूद के लिए, मतलब अगर बाहर जाएंगे यहाँ पर कम से कम रेट संग रखे हुए, कम से कम चीज़ें रखी हुई चल रही हैं, और अल्लाह के कारण है वो बड़ी कामयाब है, बहुत अच्छी चल रही है। बात ये अजीज साहब से हो रही है। अजीज जहांगीर साहब अपने बिजनेस के हवाले से बता रहे थे, आजकल जो इनके प्रोजेक्ट ज़ेर तामीर हैं और कुछ जो चल रहे हैं उसके हवाले से। तो जी आप आगे कुछ बताएंगे हमें। मैं आपको ये बता रहा हूँ, देखो अगर हमने ये शाहजहाँ में काम शुरू किया है, इसमें कि हमने ये नहीं किया कि हम कमाएं, हमने इसलिए किया कि लोगों को भी सोचते हैं, इसके रेट चीज़ें हमने ऐसी रखी कि लोगों को फ़ायदा हो। जब हम फिल्म की प्रोडक्शन कर रहे, आपको याद होगा मुझे एक जान को वाला बख्शी डायरेक्टर उसको दिया था, वो बहुत हो गया, नसीम खान डायरेक्टर था, उसको बहुत हो गया, तायर था, ये जितने हैं मतलब जितने भी अल्लाह ताला ने काम करने वाले हैं, लेकिन हमने सपोर्ट किया कि ताकि इंडस्ट्री चले, चीज़ चले। अब इसमें भी हम सारा कुछ कर रहे हैं और इसके बावजूद ये काम चल रहा है। और अभी आपने जिस तरह चैनल शुरू किया है, अल्लाह आपको बहुत बहुत मुबारक करें, मुझे बहुत इसकी खुशी हुई है और बड़ी अच्छा है, आपकी बहुत बड़ी हिम्मत है। तो इंशाल्लाह हम आपकी वजह से भी अभी इंशाल्लाह इंडस्ट्री में दोबारा अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी। नाज़रीन, हम आपको बताते चले कि अजीज़ जहांगीरी साहब जो है नामवर सुपरस्टार बेदार वक्त के भाई हैं। ये आप लोग जानते भी होंगे, लेकिन ज़रा इसमें बताना ज़रूरत है। इन्होंने अपने दौर में बदर मुनीर, आसिफ खान, तारिक शाह जैसे बड़े जो नामवर आर्टिस्ट थे पश्तो के, उनके साथ भी काम किया। जैसा इन्होंने बताया कि उर्दू की जो फिल्में थी उनमें इन्होंने सलमा आगा को, शाहिदा मिनी को, गोरी को और इस तरह के दीगर जो आर्टिस्ट थे उनको इंट्रोड्यूस करवाया, बड़ी बड़ी फिल्में बनाई, जावेद शेख साहब के साथ काम किया। मुझे अजीज जहांगीर साहब ये बताएंगे जो मौजूदा फिल्में बन रही हैं और जो मौजूदा आर्टिस्ट काम कर रहे हैं, क्या आप इनके म्यार से मुतमईन हैं या इसमें इनको कोई आप मशवरा देना चाहेंगे? मैं कहता हूँ कि अभी जो बना रहे हैं इनकी बड़ी हिम्मत है इस दौर में, और उनके प्रोड्यूसर भी बड़ी हिम्मत है, शहजाद साहब को भी या चौधरी कामरान वगैरह जितने बना रहे हैं, और आर्टिस्ट भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि ये खुद कफील खुद कर रहे हैं, गवर्नमेंट के भी सपोर्ट नहीं है। और मेरे ख्याल में आजकल जितनी कास्टली फिल्में बन रही बहुत कास्टली बन रही है, और फिर मतलब है कि ये इनकी हिम्मत है, बीच में लेट भी हो जाती है, चीज़ भी हो जाती है, अल्लाह इनको कामयाबी दे, हमारी खुशी है। और ये शुक्र है कि ये इनकी वजह से यूनिवर्सिटी का नाम जिंदा है। आप देखें पहले प्रोडक्शन सारी होती थी लाहौर में, अब लाहौर से शिफ्ट हो गई कराची, लाहौर में काम करा कि घर था, अब इधर नहीं उधर है। लेकिन उधर भी शुक्र है, जैसे मतलब वो वहाँ के प्रोड्यूसर बना रहे हैं, कर रहे हैं काम, अदा करे, ये इंशाल्लाह चलता रहे। और ये वो भी चलेंगे, ये नए वाले भी चलेंगे, पुराने भी चलेंगे, साथ चलता रहेगा। और जब ये चलना शुरू हो जाएगा तो जब अगर गवर्नमेंट सपोर्ट होगी तो सिनेमा भी बनेगी, जब सिनेमा बनेगी तो सिनेमा को फिल्म की भी जरूरत होगी, जब सिनेमा नहीं होगा तो फिल्म लगेगी कहाँ लगेगी। बिल्कुल सही कहा। और बाकी गवर्नमेंट जो है सिनेमा को कंफर्म कर दे कि हर शहर में जो सिनेमा उनको चालू कराए, उनको दोबारा फैसिलिटीज दे, रायतें दें उनको, ताकि वो भी कवर करें, उनके मतलब नुकसान की वो टैक्सों की उनके पर कमी करे, ताकि सिनेमा हाउसेस चले।
जी नाज़रीन, आपने अजीज़ जहांगीरी साहब की बातें सुनी। माशाल्लाह इन्होंने बड़ी तफसील से अपनी फ़िल्मों के हवाले से भी बताया, फिल्म साजी की। इनकी जो फ़िल्मों की तादाद है वो दर्जनों में नहीं बल्कि सैकड़ों में है, और इन्होंने बड़ी सुपरहिट और बड़े बजट की फ़िल्में बनाई, हर तरह का तजुर्बा किया, नए से नए स्टार को मौका दिया और सीनियर से सीनियर सुपरस्टार को भी इन्होंने अपनी फ़िल्मों में शामिल किया। तो अब अजीज़ साहब, मुझे एंड पर आप अपने देखने वालों को कोई पैगाम देना चाहें तो ज़रा वो बता दें। मैं तो कहता हूँ कि अल्लाह ताला से हमारी दुआ है कि परवरदिगार करे इंडस्ट्री रजिस्टर हो, और ये पब्लिक भी मतलब पब्लिक से भी रिक्वेस्ट है कि इन फिल्मों की तवज्जो देंगे तो कारोबार बढ़ेगा। जब कारोबार बढ़ेगा तो तभी मुलाजमती भी मिलेंगी, हर चीज़ मिलेगी। लेकिन अगर ये गवर्नमेंट कहती है कि यहाँ मुलाजमतों की ज़रूरत है, यहाँ पर चीज़ों की ज़रूरत है, तो इंडस्ट्री से ज़्यादा बड़ा काम कौन सा है। जब इंडस्ट्री का काम चलेगा सैकड़ों लोगों को मुलाजमत, एक प्रोडक्शन में हमारे पास 200 बंदा काम करता होता है। कितने फाइटर, कितनी दुनिया करती है, कितने स्टूडियो भी ईरान पड़े हुए हैं, इस स्टूडियोज में काम होगा, सारा काम होगा तो चलता रहेगा। मैं तो सबको ये पैगाम है कि अल्लाह करे कि काम शुरू हो और अल्लाह ताला ने नीयत इसी करे, और अल्लाह ताला करेगा इंशाअल्लाह। मेरे ख्याल में इस गवर्नमेंट की तवज्जो भी बहुत ज़्यादा है, तो अल्लाह करे कि हो जाए तो बहुत अच्छा है। जी बहुत शुक्रिया अजीज साहब आपका, आपने बड़ा वक्त दिया और बड़ी अच्छी गुफ्तगू की। नाज़रीन, इसके साथ ही हम इजाज़त चाहते हैं।